हाँ जी गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3 इस चैप्टर का। और क्या सीखेंगे हम आज? इसमें सीखेंगे फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया हुआ है कि सर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर बात करें इस चैप्टर की, टूल्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट में कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे थे और बैलेंस शीट हमारी हमने देख ली थी कि कैसे बनती है विद एन एग्जाम्पल। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पी एंड एल वाला फॉर्मेट है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैसे बनता है। देखो इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली एनालिसिस भी बोलते हैं। कुछ चीज़ों के द्वारा, या आप ये कह सकते हो कि कुछ मतलब मैटर्स में, ठीक है ना। इसमें आप अगर मीनिंग पर जाओगे तो देखो मीनिंग में इसमें लिखा हुआ भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट क्या कह रही है ये बात, क्या कहता है ये कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और इनकम स्टेटमेंट, या तो आप इसे इनकम स्टेटमेंट कह सकते हो, है ना, या आप इसे क्या कह सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कह सकते हो। सोज प्रॉफिट, प्रॉफिट दिखाता है अर्न जो हमने अर्न करा है, और लॉस इनकर्ड या जो हमने लॉस इनकर करा है ड्यूरिंग द ईयर, ये दिखाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट इज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है किसका? इनकम स्टेटमेंट का, विच जो कि शो दिखाता है, शोज करता है द ऑपरेटिंग रिजल्ट, ठीक है ना। ऑपरेटिंग रिजल्ट, ऑपरेटिंग रिजल्ट से मतलब होता है कि जो भी हम अपनी कंपनी में या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस करके, ऑपरेटिंग करके रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसके ऑपरेटिंग रिजल्ट की बात हो रही है। फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा, सो डैट ताकि चेंजेस इन एब्सोल्यूट अमाउंट्स एंड परसेंटेज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर आर नोन, ताकि एब्सोल्यूट अमाउंट जो हैं या परसेंटेज हैं एक पीरियड से दूसरे पीरियड के लिए वो क्या करी जा सकें, जानी जा सकें, या यानी कि पहचानी जा सकें। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर रहे हैं, किसका? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का या इनकम स्टेटमेंट का। ऑब्जेक्टिव्स आप लोग पढ़ लेना, एक बार आप इसे पॉज करके देख लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव्स आप खुद देख लेना, इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट वही है, बस कुछ चेंजेस नहीं है। 6 कॉलम हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, 6 कॉलम यानी कि 6 कॉलम ही हमें इस वाली स्टेटमेंट में भी पढ़ने हैं। बस आपको लिख देना ऊपर कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आपका ईयर होगा वो ईयर आ जाएगा। पर्टिकुलर्स नोट नंबर, फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर, फिगर्स फॉर द करंट ईयर, और एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज डिक्रीज जो वो होगा वो रेट में यानी कि अमाउंट में, और परसेंटेज चेंजेस इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि जो परसेंटेज में होगा चेंजेस उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम यहाँ पर तैयार होंगे। आपने पढ़ा हुआ ही होगा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनती है। बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हम लोग चलेंगे, जो पॉइंट नहीं होगा उसे छोड़ देंगे क्वेश्चन में और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं क्या आता है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता ही है कि जो आपके मेन कमाने का जरिया होगा, उसके बाद में अदर इनकम आ रही है, दोनों को देख लेंगे यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। पहले प्रीवियस ईयर की यहाँ रखेंगे, करंट ईयर की यहाँ रखेंगे, माइनस देखेंगे। माइनस कैसे करेंगे? बी माइनस ए करेंगे, ए माइनस बी नहीं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता है भाई, सब ध्यान रखना। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता है, ये चीज़ का ध्यान रखना कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कभी नहीं होता, ठीक है। ऐसे करके चलेंगे हम, और बाद में हम परसेंटेज भी देखेंगे। परसेंटेज कैसे निकलेगी सर? परसेंटेज निकालना बहुत आसान है, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आपको, यहाँ पर भी देख सकते हो। एब्सोल्यूट चेंज जितना आया है, ये जितना चेंज आया है इस वाले कॉलम में जो भी आएगा, अपॉन में रखो अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू आपकी परसेंटेज आ जाएगी। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। मैं टोटल रेवेन्यू का यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का टोटल यहाँ प्लस कर देंगे, इन दोनों का टोटल यहाँ प्लस कर देंगे, और इस वाले टोटल में से इसे माइनस करके हम यहाँ लाएंगे आंसर, ठीक है। उसके बाद में परसेंटेज चेंज देखना है, बिल्कुल ऐसे ही करते चले जाएंगे। एक्सपेंसेस का भी सबका ऐसे ही करते चले जाएंगे। क्या क्या चीज़ें हैं सर इसमें? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये पॉइंट नंबर सी होता है। सब हेड पूरा का पूरा एक लगता है ये। और एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस आपके लाइक सैलरी वगैरह है, या उन्हें बोनस वगैरह देना है एम्प्लॉयज़ को। फाइनेंस कॉस्ट आपके इंटरेस्ट ऑन लोन या डिवेंचर्स पे जो जाती है अमाउंट। डेप्रिसिएशन अमाउंटाइजेशन आपको पता ही होगा, डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल के एसेट्स के केस में, इंटेंजिबल एसेट के केस में लगता है अमोर्टाइजेशन, ठीक है। लाइक गुडविल अगर आपकी कम हो रही है, माइनस हो रही है, उस पर डेप्रिसिएशन कभी नहीं बोलेंगे, उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन लग गया जी।
आगे बढ़ते हैं। अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सब एक्सपेंसेस को प्लस करने के बाद में बिल्कुल ऐसे ही जैसे इनकम के साथ कर रहा था ऐसे ही एक्सपेंसेस में भी करना है। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर माइनस टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज लेंगे, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, यहाँ से फिगर उठाएंगे परसेंटेज लेंगे। ठीक है, अभी बस मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी एक इलस्ट्रेशन देखेंगे या क्वेश्चन देखेंगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपको पता ही है कि ये जो प्रॉफिट आता है यानी कि जो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस कर दिए हैं, जो प्रॉफिट आता है उसे बोलते हैं बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को डाल देंगे हम, उसके बाद में लेस करेंगे उसमें से इनकम टैक्स। इनकम टैक्स माइनस करने के बाद ध्यान रखना कौन सा आ रहा है, इनकम टैक्स आ रहा है, सेल टैक्स नहीं है। सेल टैक्स तो हमारे एज एन एक्सपेंस माने जाते हैं, ऊपर आ जाएंगे कहीं ना कहीं, अगर कहीं नहीं आएंगे तो फिर अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। लेकिन इनकम टैक्स जो होता है वो हमारा अलग है, इनकम टैक्स हमारा माइनस करने के बाद बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ करते चले जाएंगे, उसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, क्या आएगा सर उसके बाद, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, देखो यहाँ पे एक एक चीज़ जो है ना उन्होंने एक्सप्लेन करी हुई है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, अदर इनकम क्या है, एक्सपेंसेस में कौन कौन से हेड हैं, सब हेड कौन कौन से आए थे, अदर एक्सपेंसेस थे। इन्होंने एक एक हेड बेटा क्लियर करके दिया हुआ है, आप लोग ना वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये भी मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मैंने फाइनेंस के चैप्टर नंबर 1 में कराई हुई है ये सब चीज़ें। ठीक है, मेरी आपको वीडियो में मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 1 जो था इस बुक का, इस वॉल्यूम 3 का, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट की बात करी हुई है, फॉर्मेट की बात करी हुई है, एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करी हुई है वहाँ पे। ठीक है, आप लोग पॉज करके देख सकते हो इसे, एक बार पढ़ लेना, अच्छी बात है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर देखो दी हुई हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में पूरा का पूरा ही प्रॉफिट एंड लॉस आए। सीबीएसई सर्कुलर कैट जो लिखा हुआ है 43 में, ये इन्होंने दिया हुआ था सीबीएसई सर्कुलर में। अब कह रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 में प्रिपेयर करो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ चीज़ों से आपको क्या करना है, बस तैयार करनी है इनकी प्रॉफिट एंड लॉस की कंपैरेटिव वाली स्टेटमेंट। क्या करोगे सर, इसमें तो इन्होंने टोटल वोटल भी नहीं दे रखा, हमें ज़रूरत भी कहाँ है टोटल की, हमें क्या मतलब है भाई कितना प्रॉफिट आ रहा है कितना लॉस आ रहा है, हमें तो देखना है सीधा सीधा। देखो रेवेन्यू कितना आ रहा है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर क्या है 2011 और करंट ईयर हो जाएगा 2012। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो आगे तुम्हारे पास जो आएगा वो 18 19 या 19 20 करके ऐसे आएगा। एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे, एक अदर इनकम में, सॉरी पहले उसे भी जोड़ लेंगे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ में अदर इनकम लेंगे, टोटल करने के बाद में इनकम का एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, वो आंसर लेंगे। देखो जैसे इन्होंने यहाँ पर करा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे फिर अदर इनकम, दोनों का टोटल करा 12 लाख, एक्सपेंसेस में माइनस करे 6 लाख माइनस 6 लाख आ गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं करंट ईयर की, तो करंट ईयर में भी इन्होंने ऐसे ही करा हुआ होगा। रेवेन्यू कितने हैं करंट ईयर के 15 लाख, अदर इनकम 1,80,000, दोनों को प्लस करा 16,80। एक्सपेंसेस जो थे करंट ईयर के एक्सपेंसेस देख लेते हैं, 10,50,000 रुपये हैं, 10,50,000 रुपये हैं तो माइनस करो, बचा है 6,30,000 रुपये। आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज देखो, 15 लाख माइनस 10 लाख 5 लाख आ जाएगा, 1,80,000 माइनस के 2 लाख माइनस 20,000 आएगी। देखो यहाँ पर क्योंकि वैल्यू कम है, 1,80 माइनस 2 लाख करेंगे तो माइनस के 20,000 आएगा, और इसीलिए इन्होंने इसे ब्रैकेट में लिया हुआ है। एक नोट आपको पढ़ना ज़रूरी है, अगर ब्रैकेट वाला पॉइंट समझ में नहीं आता है ये वाला नोट पढ़ लो बच्चों। क्या कह रहा है सर ये नोट, कहता है कि इफ़ करंट ईयर्स फिगर्स, देखो इफ़ करंट ईयर्स फिगर हैज़ डिक्रीज्ड, वो डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू द लास्ट ईयर, शो द एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज इन ब्रैकेट्स, ठीक है, सो एज टू रिफ्लेक्ट नेगेटिव आइटम्स। वो ये कह रहे हैं कि आपकी अगर कोई करंट ईयर की फिगर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में माइनस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो आप एक काम करें उसे ब्रैकेट में शो करें, ताकि आपको ना वो रिफ्लेक्ट कर जाए कि हाँ ये क्या आइटम है, ये नेगेटिव आइटम है, बस इसलिए हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। चलो आगे क्या करेंगे सर, कुछ नहीं बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो 15 लाख माइनस 10 लाख 5 लाख आ जाएगा, 1,80,000 माइनस 2 लाख कितना आएगा 20,000। इन्होंने क्या करा है वो हमारा देखो आप जरा ध्यान से ब्रैकेट में ले लिया, तो ये और ये जब प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 लाख माइनस 20,000 करेंगे 4,80,000 आएगा टोटल रिवेन्यू ये वाला। ठीक है, और आप लोग इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि इसका टोटल देखो और इसका टोटल देखो, 16,80 माइनस 12 लाख कितना आ रहा है 4,80,000। उसके बाद में एक्सपेंसेस देखेंगे, एक्सपेंसेस 6 लाख लिए हुए थे, 10,50,000 ये हमने क्वेश्चन में से लिए हुए थे। अब हमें करना क्या है, 10,50 माइनस 6 लाख माइनस करेंगे, 4,50,000 आ जाएगा।
एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद में 4,80,000 माइनस करा इन्होंने 4,50,000 को, आ रहा है एब्सोल्यूट चेंज इनका 30,000 रुपये। अगर मैं बात करूं क्या ये हमारा सही आ रहा है, तो देखो इन्होंने टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस करा तो करंट ईयर के 6,30,000, और इन्होंने प्रीवियस ईयर के अगर देखें टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू और टोटल इनकम इन्होंने माइनस करने के बाद एक्सपेंस को बचाया यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख। तो 36 और -6 कितने आ जाएंगे, 30,000 रुपये इनका एब्सोल्यूट चेंज आ रहा है। सर कैसे निकालेंगे परसेंटेज की फॉर्म में, देखो एब्सोल्यूट चेंज लेंगे अपॉन में लेंगे लास्ट ईयर की फिगर। एब्सोल्यूट चेंज कितना है हमारा 5 लाख रुपये, लास्ट ईयर की फिगर कितनी है हमारी 10 लाख रुपये। ऐसे करते हैं, एक छोटी सी बात दिखा देता हूँ आपको मैं करके। 5 लाख है ये, ठीक है, ये वाला 5 लाख है, ये 5 लाख लिख लेते हैं। अपॉन में कितना रखेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर वाला रखेंगे 10 लाख, ठीक है 10 लाख रख लेंगे और इनटू 100 कर देंगे। बस इससे हमारी क्या आ जाएगी, जो परसेंटेज की फॉर्म आएगी उसे हम अपनी परसेंटेज मान लेंगे, ठीक है। ज़रा देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 50% आ रहा है ये चेंज। तो 50% क्या आ रहा है इसमें, चेंज आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। सर नेगेटिव वाले का कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे करेंगे भाई, कुछ नहीं करना। 20,000 है, लास्ट ईयर की फिगर रखो, देखो 20,000 एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में लास्ट ईयर की फिगर थी 2 लाख। अब ये तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि 2 लाख का 10% होगा भाई 20,000। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 20,000 2 लाख का 10% कह रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि ये 10% आ जाएगा। तो 10% लेकिन माइनस में था, तो हम भी इसे क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। हम भी इसे 10% माइनस में कर देंगे। आपको परसेंटेज लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऊपर आपने मेंशन करा हुआ है। बस 50 - 10 करेंगे 40 के बाद में जो एक्सपेंसेस में जो एब्सोल्यूट चेंज आया था उसको देखेंगे 4,50,000 बटे 6 लाख। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ 4,50,000 अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 75%। 75% प्लस 40 क्या प्लस करेंगे सर, नहीं प्लस नहीं करेंगे। दिमाग में एक चीज़ और डाल लेना कि आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर लो, वरना ये वाली परसेंटेज जो आप उठा करके रखोगे वो भी आप टोटल रेवेन्यू के एब्सोल्यूट चेंज की ही परसेंटेज रखोगे, यानी 4,80,000 डिनोमिनेटर में 12 लाख इंटू 100, ठीक है, तब आएगी 40। 50 - 10 कर रहे हो, ठीक है कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आकर वो गड़बड़ करेगा। 40 + 75 तो 5 नहीं आता, समझ रहे हो। 40 कैसे आया सर, 4,80,000 बटे 12 लाख करके 40 आया। 75 कैसे आया सर परसेंटेज में, 4,50,000 बटे 6 लाख इंटू 100 करके आया। ऐसे ही एब्सोल्यूट चेंज भी आपको देखना है, टोटल वाले जो है ना, टोटल जो देखना है बाद में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है हालांकि इसमें टोटल वाला जो होता है, मतलब लास्ट फिगर जो होती है वो भी चेंज इसी करके देखनी है भाई। कैसे, एब्सोल्यूट चेंज 30,000, डिनोमिनेटर में कितना रखेंगे 6 लाख, कर लो जरा इसे। एब्सोल्यूट चेंज है हमारा 30,000, डिनोमिनेटर में 6 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर निकालो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 पंजे 30, 6 5 से 30, बात खत्म। 5% आ गया, आंसर है आपके सामने, ठीक है। इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। आपको अगर कोई बड़ा क्वेश्चन देखना है तो वो भी देख सकते हैं आप लोग, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो इन्होंने 2-3 चेंजेस ज़्यादा दे दिए हैं इसमें, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रख दिया और अदर एक्सपेंस रख दिए एक्सपेंसेस के केस में। बाकी करना हमें सब कुछ ऐसे ही है। ये वाला सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 6। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लेना इलस्ट्रेशन नंबर 6 का, और उसके बाद में ये वाला सॉल्यूशन था। एक क्वेश्चन और है ये नीचे, ये भी बहुत आसान सा दिया हुआ है इन्होंने इलस्ट्रेशन, बिल्कुल ऐसे ही करना हमें, ठीक है। चलो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए। हमें जो नेक्स्ट वीडियो में देखना है वो देखना है कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये कैसे बनती हैं, किसकी बनती हैं, कैसे कैसे कब कब बनेंगी, ये सब चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक तो करते हुए चलिए जाना। चलिए बच्चों, थैंक यू।